करनाल से की गला घोंट करके हत्या की गई है। सिर में चोट के निशान को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई। जब दरवाज़ा खटखटाए तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब उस दरवाज़ा को धकेल करके देखा गया और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था। रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया है। मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 सबसे तेज। इस वक्त मैं खड़ा हूं भिलाई शहर के कंट्रोल रूम में। आज यहां पर एक प्रेस वार्ता रखी। प्रेस वार्ता के दौरान एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर जी ने वैशाली नगर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले दोस्ती हुई थी, दोस्ती के बाद हत्या का मामला सामने आ रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सुखनंदन राठौर जी ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। के कारण से चीज़ें नहीं हो पाई थी। इस ऐप के साथ कब से जुड़ा हुआ था? इस ऐप के साथ कब से जुड़े थे? ऐप से कब जुड़े थे? यहीं आके स्टॉल थी। कितना दिन पहले? 1 महीने से जुड़ा हुआ है। हरियाणा करनाल से है। 8 महीना ठीक है। वैशाली नगर में 18 तारीख की सुबह एक मर्ग कायमी हुई थी। उसमें प्रार्थी ने आकर के बताया था कि मेरा भतीजा अपने रूम में मरा पड़ा हुआ है, उसके चेत अवस्था में है, नग्न अवस्था में है और मुंह से खून निकल रहा है, हत्या की आशंका है। जिस पर मर्ग कायमी की गई और शंका को देखते हुए, हत्या की आशंका को देखते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल की टीम भी वहां गई। जिस पर वहां पाया गया, पूछताछ के दौरान ये बताया गया कि वो रात में आया था अपनी मां के पास से। उसके बाद रात में लगभग 9 बजे वो निकल गया था और 12:30 बजे के आसपास अपने दोस्त के साथ वापस आया था और रात में दोनों अपने रूम में सो गए थे। दूसरे दिन सुबह लगभग 7 बजे पेपर लेने के लिए प्रार्थी जब गेट के पास गया था और वापस लौट रहा था, उसी बीच उसका दोस्त जो आया हुआ था वो निकला। उससे बातचीत भी हुई, नमस्ते अंकल करके भी निकला। वो सोचा कि दोस्त है, ठीक है, जा रहा है, सामान्य बातें थी। लेकिन जब 9 बजे के आसपास जो वेदांत है मृतक, वो नहीं उठा, अपने रूम में ही था, तो काम करने वाली जब बाई आई और वहाँ जाके देखी तो वो रूम बंद है, तो उसने उसकी दादी को बताया। तो जा करके जब दरवाज़ा खटखटाए तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब उस दरवाज़ा को धकेल करके देखा गया तो वो चीत अवस्था में पड़ा हुआ था, मृत था, उसके मुंह से खून निकला हुआ था कि रिपोर्ट कायमी की गई, मर्ग कायमी की गई। जब इसका शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आया तो उसमें स्पष्ट हुआ कि गला घोंट करके हत्या की गई है, सिर में चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट के निशान हैं। इस तरह की जब बातें आई तो उस पर हत्या का मामला दर्ज करके विवेचना में हमारी टीम लग गई। उसके पहले से ही एसएसयू की टीम और वैशाली नगर की टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रैक कर रहे थे कि कौन आया। मृतक के मोबाइल से पता चला कि उसमें कुछ ऐप डाउनलोड थे जिसमें से वह पहले दिन किस लोगों से बात किया था। जब पता चला कि एक ग्राइंडर ऐप है जिसमें दोस्ती होता है, उसी ऐप के माध्यम से 17 तारीख को घटना दिवस के एक दिन पहले शाम को उनकी दोस्ती हुई थी। जो आरोपी संदेही है वो अंजोरा हॉस्टल में रहता है, वेटनरी का छात्र है। इस से दोस्ती होने के बाद, आपस में आप लोग पीछे बातें ना करें, उससे दोस्ती होने के बाद रात में वो लेने गया, उसको लेकर के अपने रूम में आया। दोनों ने एक साथ शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों ने एक दूसरे से अनैतिक संबंध बनाना चाहा। इसी बात को लेकर के जो संदेही है वो आवेश में आ गया। किसी बात को लेकर के दोनों में कहासुनी हो गई। आवेश में इतना आया कि उसने उसको गला घोंट के वहीं पर मार दिया। उसके बाद चूँकि वो बहुत नशे में थे, दोनों ने वहाँ उल्टी भी की हुई थी, घटना स्थल से स्पष्ट था। तो ये आवेश में आने के बाद उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो वहीं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो वहाँ से चले गया। जब एसएसयू की टीम पूरी तहकीकात करते वहाँ पहुँची, उसको उठाई, तो ये सारी बातों को उसने करना स्वीकार किया। सारे एविडेंस, सारे चीज़ उसके मोबाइल में साक्ष्य हैं, फिंगरप्रिंट के निशान हैं। उसके अलावा भी पहचान कार्रवाई कराई गई आज मजिस्ट्रेट के सामने। तो प्रार्थी ने पहचान लिया कि यही उसका दोस्त था जो सुबेरे उसके घर से निकला है। उस ऐप के बारे में और ये घटनाक्रम के बारे में जो थोड़ी बातें रह गई, डीएसपी क्राइम बताएंगे।
बता दो ऐप ऐप जो है वो ग्राइंडर ऐप है। गे सेक्स के प्रति जो जागरूक लोग होते हैं या जो इच्छुक लोग होते हैं उन लोग उसके फ्रेंडशिप उसमें रहते हैं, वो आपस में दोस्ती करते हैं। जैसे फेसबुक में होता है नियर बाई बताता है आपके शहर में ये उपलब्ध है, तो इन लोगों के बीच में ऐसा पहचान हुआ। एक दिन पहले की पहचान थी, उससे ज़्यादा पहले की पहचान नहीं उनकी। और हरियाणा का रहने वाला है आरोपी। उससे पूछताछ उसने बताया कि क्लास 8 से ही वो इस टाइप का इच्छुक था पहले से ही, और भी कई लोगों से उसकी दोस्ती यहाँ पर भिलाई में हो चुकी है। जैसे वो अमूमन जब वो भागा वहाँ से निकला तो जब वो नेहरू नगर चौक पर पहुँचा वहाँ तक तो पैदल आया वो, और वहाँ फिर उसी ऐप के माध्यम से किसी अपने दोस्त को बुला लिया उसने, वो मोटरसाइकिल से उसको कॉलेज तक छोड़ा है। तो उसके पिताजी कृषक है। जब ये वहाँ से घटनास्थल से जब फरार हुआ तो उसने मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर दिया था। मृतक के मोबाइल से ऐप को डिलीट कर, जिससे जानकारी न हो जाए पुलिस को करके, तो ऐप डिलीट था वो। लेकिन ठीक है, वो मोबाइल पे बातें हुई थी तो लास्ट कॉल के आधार पर पुलिस वहाँ पर पहुँची है। और अंजोरा कॉलेज का रहने वाला लड़का, दिन भर वो कॉलेज में गया भी नहीं, हॉस्टल में था। रात को 11 बजे हॉस्टल से निकल भी गया वो। और कोई जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बुला ले, बैठो बैठो, आ जाएगा। हरियाणा करनाल से, करनाल से है। ठीक है, ठीक है। हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।